सुमन काफी लंबे समय से पानी पूरी बना रही थी। सुमन के हाथ की पानी पूरी का स्वाद लोगों की जुबान पर इस कदर बैठ चुका था कि जो कोई भी आता वो 2 से 3 प्लेट पानी पूरी खाने से खुद को रोक नहीं पाता। हर नया बंदा जल्दी सुमन का रेगुलर पानी पूरी कस्टमर बन जाता। अरे तुमने अभी तक पानी पूरी का ठेला लगा रखा है, मुझे तो लगा अभी तक बंद भी कर दिया होगा। अब जल्दी से 3-4 प्लेट चटपटी तीखी तीखी पानी पूरी लगा दो। कल से नवरात्रि शुरू है तो 9 दिन तक नो पानी पूरी। अरे नवरात्रि में भी पानी पूरी मिलेगी। मैं बिना प्याज लहसुन की पानी पूरी बनाऊंगी तो आप सब नवरात्रि में भी रोज पानी पूरी खा सकती हैं। और शाम को 6 बजे के बाद मैं अपना ठेला नवरात्रि के मेले में भी लेकर जाऊंगी, तो आप सब वहाँ पर भी आकर खा सकते हो। नवरात्रि में भी पानी पूरी लगाने की बात सुमन अपने सारे ग्राहकों को बता देती है, जिससे सारे ग्राहक काफी खुश होते हैं। वैसे दीदी, पहले तो आप भैया के साथ पानी पूरी का ठेला लगाती थी ना, लेकिन अब काफी समय से अकेले ही पानी पूरी बेच रही हैं। भैया क्या कहीं बाहर गए हुए हैं? उस कस्टमर की बात सुनकर मुस्कुरा रही सुमन के चेहरे पर अचानक उदासी आ जाती है और अब रात तक अपनी सारी पानी पूरी बेचकर सुमन अब घर आते हुए अगले दिन के नवरात्रि के लिए मंदिर की सजावट का सामान लेकर घर पहुंचती है। माँ आप आ गई, देखो मैं दादी बुआ और भैया मिलकर मंदिर की सफाई कर रहे थे। भाभी इस बैग के अंदर क्या है? कल से नवरात्रि शुरू है ना, तो मंदिर की सजावट के लिए थोड़ा सामान ले आई थी, दिया, लाइट और भी बहुत कुछ है। अरे अब देखती रहेगी, अपनी भाभी के हाथ से बैग भी लेगी। बेचारी कब की गई हुई है। बहू तू थोड़ी देर बैठकर आराम कर ले। नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, हाथ मुंह धोकर आती हूँ, फिर सब मिलकर मंदिर की सजावट करेंगे। सुमन हाथ मुंह धोकर आती है और अब सभी के साथ मिलकर नवरात्रि के लिए मंदिर को अच्छे से सजा देती है। तो वहीं अब दोनों बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं। तभी कौशल्या देखती है कि सुमन के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई है। सुमन बहू क्या हुआ तुझे? जब से आई है परेशान सी लग रही है, कोई बात है क्या? माँ जी, वो शाम को जब मैं कस्टमर को पानी पूरी खिला रही थी तो पुराने किसी कस्टमर ने उनके बारे में पूछ लिया। कह रही थी कि भैया क्यों नहीं आते। अब मैं क्या बोलती उन्हें? जो हुआ उसे भूल जा। तुझे अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही होगा ना। मुझे तो उसे अपना बेटा कहने में भी शर्म आती है। तो परेशान मत हो, माता रानी है ना, सब ठीक कर देंगी। कुछ समय पहले सुमन अपने पति केशव के साथ ही पानी पूरी का ठेला लगाती थी। उनके ठेले पर एक मोना नाम की लड़की रोज पानी पूरी खाने के लिए आती थी। उसी दौरान मोना और केशव का चक्कर शुरू हो जाता है और जब सुमन को केशव और मोना के बारे में पता चलता है तो केशव बिना अपने परिवार की परवाह किए मोना के साथ सब कुछ छोड़कर चला जाता है और उसी दिन के बाद से सुमन अकेले ही पानी पूरी का ठेला लगाती है। हे माता रानी, अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार पर बनाए रखना। जय हो देवी मैया की। सुमन बिना प्याज और लहसुन के बने पानी पूरी की तैयारी करने लगती है। एक तरफ जहां सुमन पानी पूरी की पूरी तल रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ साथ में आलू का मसाला और पानी की तैयारी करती है। अरे भाभी, नवरात्रि में भला कौन पानी पूरी खाएगा? इसमें तो प्याज लहसुन होता है ना। हाँ, लेकिन मैं पानी पूरी में प्याज लहसुन नहीं डालूंगी और मैं नवरात्रि में बिना प्याज लहसुन की पानी पूरी बेचूंगी। इससे 9 दिन तक हमारा काम भी नहीं रुकेगा। अब रागिनी भी सुमन की मदद करने लगती है और जैसे घड़ी में 4 बजने वाले होते हैं तो सुमन अपना पानी पूरी का ठेला लेकर और बाजार में आ जाती है। दीदी, आज आपने लगाया पानी पूरी का ठेला? देखा, मैंने कहा था ना तुझे। अब बढ़िया सी तीखी चटपटी पानी पूरी खिला दो। ठीक है। सुमन टोकरी में से पानी पूरी निकालती है और उसके अंदर आलू का मसाला और पानी भरकर उन दोनों लड़कियों को देती है। खुशी के मारे नवरात्रि में भी जब वो दोनों लड़कियां पानी पूरी खाती हैं तो ये पानी पूरी आपने ही बनाई है, कहीं और से लेकर आई है? इसका टेस्ट कितना अलग है। इसमें प्याज लहसुन नहीं है। मैं अब 9 दिन तक बिना प्याज लहसुन के पानी पूरी बनाऊंगी। हाँ, फिर तो अच्छा है। चल कोई बात नहीं, खा लेते। नवरात्रि में पानी पूरी खाने को मिल रहा है ना, वही बहुत बड़ी बात है। अपने कुछ ग्राहकों को पानी पूरी खिलाने के बाद सुमन अपने पानी पूरी का ठेला लेकर नवरात्रि के मेले में आती है, जहाँ काफी सारे लोग डांडिया खेल रहे होते हैं। अरे वो देख, पानी पूरी वाली, चल 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 कर पानी पूरी खाते हैं। लेकिन इसमें तो प्याज लहसुन होता है ना। आइए आइए दोस्तों, इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर ठंडी ठंडी चटपटी पानी पूरी खाइए, वो भी बिना प्याज लहसुन के। बिना प्याज लहसुन के पानी पूरी सुनकर डांडिया खेल रहे काफी सारे लोग जो थक चुके थे सुमन के ठेले पर आते हैं और उसकी बिना प्याज लहसुन वाली पानी पूरी खाते हैं। इसमें ज्यादा टेस्ट तो नहीं है, लेकिन ये काम चलाऊ तो है। भूख भी कितनी तेज लग रही है। सुमन की नवरात्रि के पहले दिन बिना प्याज लहसुन वाली पानी पूरी की कमाई तो होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी उसकी आम दिनों में होती। परेशान मत हो बहू, बस कुछ दिनों की तो बात है। नवरात्रि पूरे होते ही फिर से सभी ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी तेरे पानी पूरी के ठेले पर। जानती हूँ माँ, लेकिन आपको तो पता है अब तो त्योहार पर त्योहार आ रहे हैं। अगर इसी तरह कमाई होगी तो त्योहार कैसे मनाएंगे?
1 से 2 दिन गुजर जाते हैं। हर बार की तरह शाम में जब सुमन बाजार में पानी पूरी बेच रही होती है तभी कुछ ग्राहक, दीदी आप एक ही तरह का पानी रखती हो क्या? एक बार मैं राजस्थान गया था घूमने के लिए, वहां पर तो मैंने पूरी 5 तरीके के पानी देखे थे, लहसुन, इमली, जलजीरा का पानी भी था। हाँ मैंने तो सुना भी है इसके बारे में, लेकिन पहले कभी ट्राई नहीं किया है। दीदी नवरात्रि के बाद आप भी 3-4 तरह का पानी बनाना, एक तरह के पानी के साथ पानी पूरी खा खा कर बोर हो गया हूँ मैं। ठीक है भैया, नवरात्रि के बाद बनाती हूँ मैं। इसी तरह अब 2-4 दिन और गुजरते हैं। सुमन आज जब अपनी पानी पूरी बेच रही होती है तभी कुछ लड़कियां पानी पूरी खाते हुए आपस में बात करती हैं। क्या तुम्हारे शहर में तो सिर्फ एक ही तरह का पानी मिलता है, लेकिन हमारे वडोदरा में तो पूरे 6 तरह का पानी मिलता है, खट्टा, मीठा, तीखा, मसाले वाला। ये तो सही है, अगली बार की नवरात्रि वडोदरा में ही मनाएंगे और 6 तरह के पानी वाले पानी पूरी भी खाएंगे। सभी के मुंह से अलग अलग तरह के पानी पूरी के पानी के बारे में सुनकर अब सुमन भी इस बारे में सोचती है। घर जाकर सुमन अगले दिन के लिए जब पानी पूरी तैयार कर रही होती है तो सब लोगों को मेरे हाथ की पानी पूरी कितनी ज्यादा पसंद है। अगर मैं भी अलग अलग तरह के पानी की पानी पूरी बनाऊं और बेचूं तो नवरात्रि में तो अभी इतनी कम कमाई है, उन दिनों में तो 200-300 रुपए की कमाई हो जाए वही बड़ी बात है। लेकिन अब कुछ दिनों में दशहरा आने वाला है। दशहरे के मेले में तो पैर रखने तक की जगह नहीं होती। उस मेले में अगर मैं पूरे 10 तरीके के पानी वाली पानी पूरी बेचूंगी तो मेरी तो खूब कमाई हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तो काफी तैयारी करनी होगी। अब सुमन 10 तरह के पानी पूरी के बारे में अपनी सास और नंद को बताती है और अगले दिन पानी पूरी बेचकर अपनी सास और नंद के साथ सामान लेने के लिए बाजार जाती है। भैया 5-5 किलो की आलू की 2 बोरी दे दीजिए। लगता है बहन जी आप ही शहर की सभी कन्याओं को कंजक खिला रही हैं। अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है मेरा ये नवरात्रों में। अरे भाई साहब, कंजक के लिए नहीं बल्कि पानी पूरी के लिए चाहिए मुझे आलू। आलू लेने के बाद अब दूसरी दुकान से सुमन आटा और सूजी भी ले लेती है। इसी तरह कुछ समय और गुजरता है और अब दशहरा के मेले में सिर्फ 2 ही दिन बचते हैं। ये मटके सही लग रहे हैं, 10 तरह का पानी है, इतने तो बर्तन भी नहीं है मेरे घर में। ये मटके ले लेती हूँ, इन्हीं में पानी भर लूंगी, ठंडा भी रहेगा। सुमन छोटे छोटे मटके ले लेती है तो वहीं इसी तरह 2 दिन और गुजर जाते हैं और आज कन्याओं को भोजन करवाने के बाद सुमन अलग अलग तरह का पानी बनाने के लिए लहसुन, अदरक, पुदीना, मसाले, कच्ची इमली ले लेती है और अब रात भर अलग अलग तरह का पानी बनाती है। भाभी, इमली और जलजीरा का पानी तो तैयार हो गया, अब इनमें बर्फ डाल के रख देती हूँ। तीखा पानी कुछ ज्यादा ही तीखा बन गया, लेकिन काफी चटपटा लग रहा है। लहसुन हींग का पानी भी तैयार है, लेकिन इस इमली के पानी में थोड़ा नमक कम लग रहा है, नमक डालना पड़ेगा ऊपर से। बहू तो कितनी मेहनत कर रही है, देखना माता रानी तुझे इस मेहनत का फल जरूर देंगी। पानी तैयार करने के बाद अब बारी आती है आलू का मसाला बनाने की। वहीं रात में ही पानी पूरी का आटा गूंथकर मधु और कौशल्या छोटी छोटी पूरी बनाने में लग जाती है। लगभग पानी पूरी का सारा काम खत्म हो चुका था और अब शाम होते होते सुमन मटकों में 10 अलग अलग तरह का पानी भर के बर्फ डालकर उसे गीले कपड़े में लपेट देती है। तो वहीं पानी पूरी का मसाला, बर्तन और बाकी चीज भी तैयार करके अब अपनी सास, नंद और दोनों बच्चों के साथ अपने 10 अलग अलग तरह के पानी पूरी के ठेला लेकर दशहरे के मेले में जा पहुंचती हैं। वो देखो ना माँ, कितना बड़ा रावण है, मुझे उसके पास जाना है। रावण के पास नहीं जाते, उसे दूर से ही जलता हुआ देखते हैं और अभी उसे जलने में भी काफी वक्त है। अब कुछ ही देर में मेले की रौनक बढ़ने लगी थी। चारों तरफ खाने पीने के अलग अलग ठेले, ढेर सारे झूले, शॉपिंग के लिए छोटी छोटी दुकानें, लोगों की बढ़ती भीड़, सब चीजों से मेले की रौनक काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब धीरे धीरे कर ग्राहक सुमन के 10 तरह के पानी पूरी के ठेले पर आने लगते हैं। अरे वाह, 10 तरह की पानी पूरी, इतने अलग अलग पानी के साथ। मेरे मुंह में तो इन्हें देखकर ही पानी आ रहा है। इन नवरात्रि की वजह से बिना इन चटपटी तीखी पानी पूरी के कैसे रही हूँ मैं, मुझे ही पता है। एक काम करते हैं, एक तरह का पानी पूरी ट्राई करते हैं। अब दशहरे के मेले में आए और 10 तरह की पानी पूरी ना ट्राई करे, ऐसा भला हो सकता है? एक तरफ रागिनी पूरी के अंदर मसाला भर के रख रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सुमन अलग अलग पानी के साथ उन दोनों लड़कियों को पानी पूरी देती है, जिसे जब वो खाती है तो अरे वाह, मजा आ गया सच में, खाकर इतनी बढ़िया पानी पूरी बनाई है। मुझे तो ये जलजीरे वाला पानी सबसे अच्छा लगा। हमारे यूपी में भी ऐसे पानी पूरी नहीं मिलती, मजा आ गया खाकर। माँ, ये दोनों दीदी आपकी पानी पूरी की कितनी तारीफ कर रही है ना। मेले में और खाने पीने के ठेले पर काफी ज्यादा भीड़ थी, इसलिए अब कई सारे लोग सुमन के 10 तरह के अलग अलग पानी पूरी को देखकर उसके ठेले पर आते हैं। अरे यार, कब से तो तीखे पानी के साथ पानी पूरी खाई जा रही है, ये हींग और सौंफ के पानी के साथ पानी पूरी खा काफी टेस्टी लग रही है।
लड़कियां तो हमेशा तीखी चटपटी ही पानी पूरी खाती हैं। दम है तो तीखे वाले पानी के साथ खा कर दिखाओ। ना बाबा, मैं तो अपने हींग और सौंफ के पानी के साथ ही खुश हूँ, मुझे नहीं खाना तीखे पानी पूरी। धीरे धीरे कर सुमन के पानी पूरी के ठेले पर अब ग्राहकों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और अब उसका पैसों का गल्ला भी धीरे धीरे भरने लगा था। माँ जी, पूरे 800 रुपए कमा लिए हमने अभी तक, वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और भी कितने सारे ग्राहक आ रहे हैं। ग्राहकों के साथ साथ सुमन के कुछ पुराने ग्राहक भी उसके ठेले पर आने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह दीदी, आपने तो सच में 10 तरह की पानी पूरी का ठेला लगा लिया। कितने तरह तरह के पानी हैं। अब आएगा ना असली मजा पानी पूरी खाने का। पानी पूरी खाने के साथ साथ अब कई सारे यंगस्टर अलग अलग तरह के पानी पूरी को देखकर दूसरे से पानी पूरी खाने की रेस भी लगाते हैं, जिससे सुमन की बढ़ती कमाई पर काफी असर पड़ता है। अरे इस बार तो पानी पूरी की रेस में मैं ही जीता। बड़ी आई थी मुझे चैलेंज करने वाली, अब सारी पेमेंट तुम्हें करनी पड़ेगी। हाँ हाँ कर दूंगी, वो तो मैंने तुझ पर तरस खाकर तुझे जीतने दिया, वरना पानी पूरी के कंपटीशन में भला कोई लड़का कभी किसी लड़की से जीत सकता है। जैसे जैसे रावण दहन का समय हो रहा था, मेले में लोगों की भीड़ भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। कई सारे लोग तो आसपास की दुकानों पर झूलों को छोड़कर सुमन के अलग अलग 10 तरह के पानी पूरी खाने के लिए जमा हो जाते हैं। झूले इधर हैं, रावण दहन इधर होगा, लेकिन भीड़ उस तरफ क्यों जा रही है लोगों की? कोई सेलिब्रिटी आया है क्या? अरे नहीं नहीं, वहाँ पर कोई औरत 10 तरह के पानी पूरी बेच रही है। लोग कह रहे हैं उसकी पानी पूरी में काफी स्वाद है। मैं तो सोच रहा हूँ थोड़ी देर दुकान छोड़कर जाकर उसकी पानी पूरी खाकर आऊं। अब ग्राहक पानी पूरी खाने के साथ साथ बड़े बड़े ऑर्डर देकर अपने घर वालों के लिए भी पानी पूरी पैक करवाने लगते हैं। 10 तरह का पानी पैक कर दिया है ना आपने? वो मेरी मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है ना, इसीलिए वो दशहरे के मेले में नहीं आ पाई, लेकिन उन्हें आपकी ये 10 तरह की पानी पूरी तो मैं जरूर खिलाऊंगी। सुमन के 10 अलग अलग तरह के पानी पूरी की वजह से आसपास के खाने पीने के ठेले पर अब लोगों की भीड़ कम हो गई थी। अरे मैं तो बेफालतू में छोले कुलचे का ठेला लगाया, इससे अच्छा तो मैं भी पानी पूरी का ही ठेला लगा लेता। आदमी लोग तो ज्यादा मेले में कुछ खाते नहीं हैं, ज्यादातर लड़कियां ही खाती हैं, और पानी पूरी को देखकर तो वो तो सिर्फ उसी के पीछे भाग रही हैं। अरे मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि मिलकर पानी पूरी का ठेला लगाते हैं, लेकिन नहीं, तुझे तो छोले कुलचे का ठेला लगाना था। मुझे भी समोसे का ठेला लगाना पड़ा, लेकिन अब क्या करें, शाम से सिर्फ 500 रुपए की कमाई हुई है। सारे पैसे तो ये पानी पूरी वाली ले जा रही है। 2 से ढाई घंटे में ही सुमन की काफी अच्छी कमाई हो जाती है, जिसके बाद अब दोनों बच्चे झूला झूलने की जिद करते हैं। रागिनी, ये लो पैसे, बच्चों को झूला झूला दो और तुम भी झूल लेना उनके साथ। इस बार तो काफी अच्छी कमाई हुई है। पानी पूरी के ठेले पर लोगों की इतनी भीड़ देखकर एक राजेंद्र नाम का आदमी अपनी पत्नी पारुल के साथ सुमन के ठेले पर आता है। अरे ऐसा क्या स्वाद है आपकी पानी पूरी में, जो लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा जमा हो रही है यहाँ पर? मेरी बहू 10 तरह के पानी पूरी बेच रही है, खुद ही खाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा क्यों इतनी भीड़ है। अच्छा, तो फिर लगा दीजिए 1-1 प्लेट मेरे और मेरी श्रीमती जी के लिए। सुमन एक एक करके अलग अलग तरह का पानी लेकर उन दोनों पति पत्नी को पानी पूरी देती है, और जब वो उसे खाते हैं तो अरे अब समझ आया कि क्यों यहाँ लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है। इतने अच्छे पानी पूरी के ठेले पर भीड़ तो बनती है भाई। मजा आ गया खाकर। अपनी जिंदगी में मैंने आज तक इतनी मस्त पानी पूरी नहीं खाई। हमारा तो खुद का केटरिंग का बिजनेस है, लेकिन आज तक हमारे यहाँ किसी ने भी इतनी बढ़िया पानी पूरी नहीं बनाई। अच्छा हुआ भाग्यवान, तुमने मुझे अपने बिजनेस के बारे में याद दिला दिया। देखिए, मेरा नाम रविंदर है और मैं शहर का जाना माना केटरर हूँ। मेरे यहाँ पर खाना एक से एक बढ़िया बनता है, लेकिन जब पानी पूरी की बात आती है ना, तो उसमें स्वाद रत्ती भर भी नहीं होता। मैंने इतने लड़के बदल दिए, लेकिन जो स्वाद मुझे चाहिए वो नहीं मिला। आपका तो पानी पूरी बनाने में कोई मुकाबला ही नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब भी मुझे पानी पूरी का ऑर्डर मिले तो आप बनाएं। मैं आपको इसके पैसे भी दूंगा। अगर ऐसा है तो जरूर, इससे तो मुझे ही फायदा होगा। आप मुझे अपना कार्ड दे दीजिए। रविंद्र सुमन को अपना कार्ड देता और वहाँ से चला जाता है। रात के 10:30 बज चुके थे, लेकिन अभी तक लोगों की भीड़ सुमन के ठेले पर आनी बंद नहीं हुई थी। कुल मिलाकर हमने 4,500 रुपए कमा लिए। आज जितनी कमाई तो हमारी पहले कभी नहीं हुई। एक दिन के मेले में हमने इतने पैसे कमा लिए, तो सोच, अगर तू रोज 10 तरह के पानी पूरी बेचेगी तो कितने पैसे आ जाएंगे। हाँ माँ जी, फिर तो काफी अच्छी कमाई हो जाएगी। अब तो मैं रोज 10 तरह की पानी पूरी ही बेचूंगी। रात होने के साथ साथ अब लोगों की भीड़ भी कम होने लगी थी, तो वहीं सुमन की सारी पानी पूरी बिक चुकी थी, जिसके बाद अब सुमन अपना पानी पूरी का ठेला लेकर अपने पूरे परिवार के साथ घर की तरफ चलती है। थोड़ी देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं कि तभी सुमन और सभी देखते हैं कि गेट के बाहर केशव बैठा हुआ है।
केशव की नजर जैसे ही अपने परिवार पर जाती है तो वो उनके पास आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ता है। तो वहीं केशव को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से। मेरी बहू को धोखा देकर अपने पूरे परिवार को बेसहारा छोड़कर तेरा पेट नहीं भरा क्या? अब क्यों आया है यहाँ? माँ, एक बार मुझे अपनी बात रखने का मौका तो दो। एक बार इन्हें बोलने दीजिए माँ जी, मैं भी सुनना चाहती हूँ। इतना करने के बाद आखिरकार ये क्या कहने आए हैं? मैं जानता हूँ मैं आप सब लोगों का गुनहगार हूँ, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह तो मैंने सुमन के साथ किया है। सुमन ने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे परिवार का ध्यान रखा, लेकिन मैंने ही उसे छोड़ दिया। मोना को एक और अमीर लड़का मिला जो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा था, तो उसने मुझ गरीब को छोड़ दिया। सच कहा है किसी ने, जिंदगी में ठोकर लगने के बाद किसी को होश आता है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। तूने जैसा किया वैसा भरा, लेकिन अब तुझे कोई माफी नहीं मिलने वाली। चला जा यहाँ से। सुमन, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे और अपने परिवार से दूर नहीं रह सकता। केशव हाथ जोड़कर घुटने टेक कर सुमन से माफी मांगने लगता है, जिसे देख सुमन से रहा नहीं जाता और वो केशव को उठाती है। माँ जी, आप ही तो कहती हैं कि इंसान को उसकी गलती की एक बार माफी तो मिलनी ही चाहिए। इनके आंसू कोई झूठे आंसू नहीं है, इन्हें सच में अपनी गलती का एहसास है। आप ही तो कह रही थी कि माता रानी सब ठीक कर देंगी, और जब वो ठीक कर रही हैं, तो अब आप भी इन्हें माफ कर दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मैं जानता हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं अब तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। सुमन के कहने पर अब घर वाले भी केशव को माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब केशव पहले की तरह सुमन के साथ उसकी नई तरीके के 10 अलग अलग तरह के पानी पूरी बेचता है। और अब जल्दी उन्हें केटरिंग, शादी वगैरह का भी ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह मेहनत करके दोनों पति पत्नी धीरे धीरे अपने और अपने परिवार की सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और एक अच्छा जीवन भी जीते हैं।